lovely buddies. How are you all? I'm really waiting for you all to attend this class on time. So be on time. आपने ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा, नोटिफिकेशन पर क्लिक किया है so that घंटे बजे और मैम की क्लास मिस ना हो. So I'm here, your favorite teacher पूजा शर्मा, and मैं ले आई हूँ आपके लिए चैप्टर 1. वन शॉर्ट रिविजन कर रहे हैं हम. क्लास 12 का चैप्टर 1 है हमारे पास में, द लास्ट लेसन. Many of you are thinking कि मैम द फर्स्ट चैप्टर है उसका ही नाम लास्ट लेसन क्यों है? अरे भाई, लास्ट से हमारा पुराना एक नाता है ना. लास्ट बेंचर्स हम भी रहे हैं, आप भी रहे हैं. मजा आता है लास्ट बेंच पे बैठ करके मस्ती करने का. या फिर कभी कभी सुना होगा, अरे यार तो ये लास्ट लोकल है, इस लास्ट लोकल से ट्रेन से चले जाओ घर पे वरना ये मिस हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी. राइट, लास्ट डे ऑफ योर स्कूल. I can assure you कि आप वो दिन जरूर से मिस करोगे जब आप सब जने अलग अलग हो जाओगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में चले जाओगे. दैट टाइम वो जो मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी ना आपकी ऑन द लास्ट डे ऑफ योर स्कूल, वो भी आपको हमेशा याद रहने वाली है. उसी तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये भी आपको जरूर से याद रहना चाहिए बिकॉज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ में है हमारे पास में. So, one short revision it is. Before we start, do share this session as many as you can. And yes, do remember कि आप लोगों को भला हो रहा है तो दूसरों का भी भला होना चाहिए. Let's start with the next part. सबसे पहला तरीका क्या है मेरा पढ़ाने का? जब हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में, तो चैप्टर के बारे में हमें सबसे पहले ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, दैट हु इज द ऑथर और इन्होंने कब लिखा था या वो कहाँ से बिलोंग करते थे. जो ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना, वही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ला करके देते हैं. सो पढ़ना है तो पूरे अच्छे, मतलब कोई भी काम करो ना, आई फील लाइक कि जो भी काम कर रहे हो पूरे अच्छे मन से करो, पूरी तरीके से करो, सो दैट हर एक पॉइंट पे एग्जामिनर या आपके जो एग्जाम की नोटबुक्स चेक करेगा, उन आंसर शीट्स में उनको सोचने पड़ जाए कि यहाँ पे एक भी नंबर नहीं कट रहा है, कहीं ये पूजा मैम से तो नहीं पढ़ा था. राइट, सो डू अश्योर कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर हम जब बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में है ऑथर, और द लास्ट लेसन के ऑथर का नाम क्या है? जल्दी से खड़का दो कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में. नेम इज अल्फांसो दाउते. देखो इनके बारे में बताया है 1840 से 1897 तक, मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बताया कि इनका जन्म 1840 में हुआ था. इनके बर्थ डेट के बारे में नहीं पता है. क्यों नहीं पता है? आपने देखा होगा तुम्हारे फैमिली में भी क्या होता है कि पुराने जमाने में जैसे ग्रैंडफादर्स हैं, उनकी बर्थ डेट नहीं पता होती, वो तो पता होता है अच्छा ये तो पूनम को पैदा हुआ था ऐसा करके. सो उस जमाने में इतने ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी. सो हमें सिर्फ इतना पता है दैट ही वाज बोर्न ऑन 1840 इन द ईयर ऑफ 1840 एंड ही डाइड लाइक इन 1897. अच्छा, इनके बारे में और क्या बात आती है? फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे. क्या नाम आ रहा है यहाँ पे कि ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे. तो फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, दैट मींस कहीं ना कहीं फ्रांस का जिक्र होगा. और यही बात यहाँ पे आती है हमारे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो थीम है वो कहाँ की है? ये थीम है फ्रांस की, ये थीम है जर्मनी की, और ये थीम किसकी है? वॉर के टाइम पीरियड की. यस, तो ध्यान रखना है आपको कि ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और साथ ही साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. ये सबसे पहले हमने जान लिया हमारे ऑथर के बारे में. सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है वो होता है मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानना. Why to know about characters and what is the lesson about? It is important. ये तीन जब आपने स्टेप्स कर लिए हैं, that means आप एक क्वेश्चन को, कोई भी, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. सो हियर वी टॉक अबाउट द लेसन फर्स्ट, कि ये लेसन का देखो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बैकग्राउंड क्या है, कहाँ की थीम है, वहां पे क्या चीज है, तभी हम उससे आगे रिलेट कर पाते हैं और पढ़ पाते हैं. तो देखो सबसे पहले बताता है कि ये लेसन कहाँ पे सेट हुआ है? इन द डेज, उन दिनों की बात है. किन दिनों की बात है? जब फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रहा था इन द ईयर ऑफ 1817-1871. कौन सा वॉर चल रहा है? फ्रैंको पर्शियन वॉर. आपने जरूर से सुना होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में सुना है आपने, बहुत सारे लाइक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हम. तो उसी तरीके से एक फ्रैंको पर्शियन वॉर हुआ था. ठीक है, ये उन दिनों की बात है जब जो फ्रांस है, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड. फ्रांस क्या हो गया? पराजित हो गया. डिफीट होना मतलब पराजित होना. वर्ड्स याद रखो, एग्जाम में एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड आपके एक्सट्रैक्ट में से क्वेश्चन आ गया तो सोचोगे अरे ये हमने ध्यान क्यों नहीं दिया था, इतना ईजी था क्या? फिर होता है हमें मलाल, जब हम निकलते हैं स्कूल में या हमारी क्लास से एग्जाम देकर के
के बाहर, और फिर सब जने बोलते यार इतना इजी क्वेश्चन था, और हम सोचते अच्छा इतना इजी क्वेश्चन था तो मुझे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अटेंटिवली नहीं अटेंड की थी क्लास। तो अटेंटिवली अटेंड करो क्लास को। फटाफट से देखो, डिफीटेड मतलब पराजित करना। तो फ्रांस जो है वो पराजित हो गया था, हार गया था किससे, प्रूशिया, लेड बाय बिस्मार्क। ओके, तो इससे प्रूशिया से कौन हार गया था, फ्रांस। अब देखो प्रूशिया, जब उस वक्त की बात बता रही हूं मैं, उन दिनों की बात, देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट यू नाउ आर दी नेशंस ऑफ जर्मनी। अब वो किस में डिवाइड हो गया, जैसे मैं बताती हूँ, हमेशा एग्जांपल देती हूँ मैं कि इंडिया पहले एक था, अब उस इंडिया के क्या हो गए, लाइक इंडिया में से पाकिस्तान अलग हो गया, उसके बाद में लाइक भूटान वाला पार्ट है, नेपाल वाला पार्ट है, इस तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं बांग्लादेश जो है वो अलग, तो धीरे धीरे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो उसी तरीके से पहले एक प्रूशिया था, मैं अभी मैप से भी समझाऊंगी अगर नहीं समझ में आ रहा है, या ज्योग्राफिकली तुम्हें बहुत अच्छे डिटेल से समझना है तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मैप भी है तुम्हारे पास में, डोंट वरी। तो प्रूशिया उस वक्त क्या था, जो अभी व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ, अभी क्या है, कौन कौन से नेशंस है, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, इन सबको मिलाकर के पहले क्या था, प्रूशिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इस स्टोरी में क्या है, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दो नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको अगर पूछ लिया जाए, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि कौन से दो डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां पर जर्मनी का लॉ इंपोज कर दिया गया था, तो वो थे अलास्की एंड लॉरेन। ये दोनों नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड पास्ड इनटू, किसके हाथों चले गए थे ये, फ्रांस से अब किसके हाथों में चले गए हैं ये चले गए हैं प्रूशियन हैंड्स में। यानी कि इन दोनों वर्ड्स को आपको रिमेंबर विद करेक्ट स्पेलिंग्स, राइट, ये याद रखना है आपको। चलो, ये यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट एक पार्ट आ चुका है, एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू लर्न इट। दिस इज रशियन एम्पायर, जो ये पहले उन दिनों का है मैप, अभी देखना समझना। रशिया का एम्पायर यहाँ पे है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रूशिया, जो मैं अभी बता रही हूँ, प्रूशिया देख लो, यहाँ पे आपको सब दिखाई दे रहा है, पोलैंड है यहाँ पे, उसी के साथ साथ में आप देख सकते हो डेनमार्क है, फ्रेंच एम्पायर इस तरफ है, एंड यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ये सब। तो ये आपका मैप सिर्फ इसलिए ताकि आप रिलेट कर सको, हर चीज को रिलेट करोगे, अपने कोई ना कोई एग्जाम्पल के साथ सेट कर लोगे तो सिस्टम समझ में आ जाएगा, वरना मुश्किलात है। नाउ बढ़ते हैं आगे कैरेक्टर्स में। अब देखो इस क्लास के कैरेक्टर्स कौन है, मेन दो कैरेक्टर है इस क्लास में, एक तो तुम हो और एक मैं हूं। उसी तरीके से इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो एक टीचर और एक स्टूडेंट है। देखो समझना है तो इसी तरीके से समझो। कैरेक्टर्स कौन होते हैं, मतलब पात्र, भाई कैरेक्टर है, बोलते हैं ना हम कैरेक्टर है मतलब पात्र है कि वो रोल प्ले कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ टीचर कौन है, एम हॉल। एम हैमिल जो है वो कौन है, ही इज अ टीचर। एम हैमिल कौन है, ही इज अ टीचर। और ये क्या पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं फ्रेंच। क्या पढ़ाते हैं, ये फ्रेंच पढ़ाते हैं। थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रही हूं मैं। एम हैमिल जो है वो टीचर है और फ्रेंच पढ़ाते हैं, और ये पिछले 40 साल से, अब तुम मुझसे मत पूछ लियो मैम तुम्हें कितने साल हुए पढ़ाते हुए, है ना, ऐसे तुम मेरी एज निकाल लोगे, ना ना ना। तो देखो इनको 40+ ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए, और तुम्हें कितने साल हुए हैं पढ़ते हुए, अरे तुम 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, तो ऐसे अपने आप ही पता चल जाता है ना तुम लोगों का कि हाँ भाई 12th क्लास में है तो दैट मीन्स इतने साल का हुआ। तो इनको 40 साल हो चुके हैं एक ही स्कूल में डेडिकेशन के साथ में पढ़ाते हुए। आपने भी देखा होगा आपकी स्कूल में भी, अगर आपकी लाइक कजन्स है या सिबलिंग्स हैं जो आपकी स्कूल में ही पढ़े थे, उनको भी उन्हीं टीचर्स ने पढ़ाया है, फिर वो टीचर आपको चेहरा देखते ही बोल देते हैं अरे तुम उसके ब्रदर हो क्या, या तुम उसके सिस्टर हो क्या। तो कैसे पता चलता है उनको, क्योंकि वो इतने सालों से वहीं पे पढ़ा रहे हैं, और इतना डेडिकेशन आज कहाँ है। आज जो ऑनलाइन वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड की बात करें ना, यहाँ पे तो नया ऑफर मिलते ही यहाँ से वहां स्विच होने का चलता रहता है। चलो उन सब बातों को छोड़ते हैं, आगे आते हैं तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की तरफ। और उस स्टूडेंट का नाम क्या है, उस स्टूडेंट का नाम है फ्रेंच। देखो फ्रेंच से ही क्या बना है, फ्रॉम फ्रांस, जो फ्रांस से है उसके लिए यूज किया जाता है क्या, फ्रेंच। फ्रेंच क्या है, जो फ्रांस से है। उस अगर क्वेश्चन में मीनिंग पूछ लिया जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रांस, और फ्रांस जो है वो किसका नाम था, तो फ्रांस था एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का नाम था, और वो क्या है, वो फ्रांस से था इसलिए उसका नाम क्या रखा गया था। अब ये बिल्कुल तुम्हारी तरह था, नटखट, बदमाश, और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मतलब काम
चुपम चोरी वाली जो बात होती है ना कि नहीं ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, स्कूल जाना तो मतलब मस्ती मजाक करना, स्कूल से घर और घर से स्कूल का रास्ता उसे बहुत पसंद था, स्कूल जाना पसंद नहीं था। लाइक दैट ही वाज। ओके, तुम भी ऐसे ही थे तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं। नाउ अब देखो समरी समझाते हुए आगे बढ़ूंगी और ये की पॉइंट्स है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, इनसे आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। चाहे वो 1 वर्ड आंसर्स आते हैं, चाहे आपके वो 20 to 30 वर्ड्स वाले आंसर्स आते हैं, किसी भी टाइप का आएगा वो, ये सारी चीजें जो मेन पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे की पॉइंट्स लिख के लाई हूँ। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, परेशान तो होना ही नहीं है। इवन यू कैन मेक योर लॉन्ग आंसर्स फ्रॉम दिस, राइट। लॉन्ग आंसर्स को बचपन में कैसे याद कराते थे तुम्हें, कैसे कराते थे, बड़ी जल्दी बता दो मुझे कि मैम को बोलते थे मैम पॉइंट्स में डिवाइड कर दो ना, मैम इनको एक एक लाइन में लर्न करवा दो ना, ऐसे ही करते थे। तो बस वही हमने यूज किया है। इसी तरीके से हम समरी भी कर लेंगे और साथ ही साथ में पूरे क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। देखो हम अब छोटे तो नहीं रहे हैं जहां मैं सिर्फ आऊं कहानी सुनाऊं और चले जाऊं, वो कहानी तुम्हारे कहीं काम नहीं आने वाली है। दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू इन एग्जाम्स। यू आर ग्रोन अप नाउ, यू हैव टू गेट दैट एस्पेक्ट इन योर लाइफ दैट आई हैव टू मेक अ अप्रोच ऑफ हाउ टू अटेंड अ क्वेश्चन इन एग्जाम्स, नॉट जस्ट ओनली गोइंग एंड लिसनिंग टू अ स्टोरी। आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर हियर, मैं स्टोरी टेलर का काम नहीं कर रही हूं। मैं तुम्हें यहाँ पे अपने फुल मार्क्स लाने के लिए जितनी गाइडेंस, जितनी मेंटोरशिप देनी है मैं वो देने के लिए यहाँ रेडी हूं। आप कितने रेडी हो वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में और जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर करो इसमें। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है किसकी, ये देखो समरी भी करेंगे, साथ साथ में इसके पॉइंटर्स को आप याद रख लेंगे। जो फ्रेंड्स है, हम फ्रेंड्स की बात करते हैं। फ्रेंड्स ना एक दिन की बात बता रहे हैं कि फ्रेंड्स ना बहुत लेट हो गया था स्कूल के लिए, जो जनरली हम रोज होते हैं, वो एक दिन लेट हुआ स्कूल के लिए। अब जब वो उस दिन लेट हुआ स्कूल के लिए, so he was late for school, यहाँ पे आप 1 लाइन हो गया आपके लिए। in the morning and he was afraid, और वो डर भी रहा था। afraid means डर, afraid, frightened, scared, ये सारे words एंटोनिम सिनोनिम साथ साथ में लेकर के चलो। तो he was afraid, डर रहा था वो, क्यों? क्योंकि उसे अचानक से याद आया कि आज तो मेरा एक टेस्ट है और मिस्टर हामल मुझसे किसके बारे में पूछने वाले हैं, वो मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले हैं। पार्टिसिपल्स क्या है, जैसे ग्रामर पढ़ते हो ना, तुम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, सो व्हेन यू रीड इंग्लिश ग्रामर यू गेट टू नो अबाउट पार्टिसिपल्स, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वैसे ही वो पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे उनके टीचर, ठीक है। अब वो जब रास्ते से जा रहे होते हैं तभी उन्हें याद आता है किसे, फ्रेंड्स को। लेकिन जब रास्ते से जा रहे हैं ना तो वो रास्ता उसे बहुत ही सुहाना लगता है, मतलब वो टेम्पटिंग है। कैसा है वो? टेम्पटिंग है। वो चाह रहा है, कौन? फ्रेंड्स चाह रहे हैं कि ये जो टेम्पटिंग सा मौसम है, जैसे कि नेचर को देखा उन्होंने कि क्या कितना सुंदर सा नजारा चल रहा है, बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज आ रही है, वहां से सनशाइन हो रहा है, ये सारी चीजें उन्हें लुभा रही थी। उनका मन बहक रहा था कि मैं स्कूल ना जाऊं और इन सब में ही आज पूरा दिन स्पेंड कर दूं, क्योंकि वैसे भी मुझे पार्टिसिपल्स तो याद नहीं है। बट व्हाट हैपेंड, वहां पे एक और साथ में आवाज आ रही थी, प्रूशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग की आवाज। नाउ ड्रिलिंग वर्ड को समझना ध्यान से, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, एक्सट्रैक्ट में भी आ सकता है। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? जो एक मॉक प्रैक्टिस की जाती है। जैसे आप एग्जाम से पहले कई बार मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप एनालिसिस कर पाते हैं कि आप कितना परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वैसे ही प्रूशियन सोल्जर्स वहां पे क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग। ये सब उसको अट्रैक्ट तो कर रहा था, लेकिन फ्रेंड्स ने फिर भी क्या करा? रेजिस्ट किया, खुद को स्टॉप किया और बोला नहीं चल छोड़ यार फ्रेंड्स, कल मजा कर लेंगे, आज चलते हैं स्कूल। तो वो निकल पड़ते हैं स्कूल की तरफ। एंड स्कूल की तरफ जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं क्या? एक बुलेटिन बोर्ड। अब देखो बुलेटिन बोर्ड के बारे में समझना, पुराने जमाने में ना तुमने सुना होगा, तुम्हारे घर वालों ने बताया होगा, लाइक एल्डर वंस जो होते हैं हमारे फैमिली में, वो बोलते हैं पहले इस तरीके से मीडिया नहीं था कि हर कोई चीज आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो जाती थी या न्यूज आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता था। पहले लाइक रेडियो से भी पहले लाइक बुलेटिन बोर्ड्स वगैरह होते थे। तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो बुलेटिन बोर्ड पर जो लिखा है उसे पढ़ करके और सबको अनाउंस कर दिया करते थे। सिमिलरली यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड, जैसे तुम्हारे स्कूल में सूचना पट है ना, अरे भिड़े भाई वाला, जिसपे क्या होती है अच्छे से वो कोटेशंस लिखे जाते हैं, आज का सुविचार, उसी तरीके से वहां पे बुलेटिन बोर्ड है। यहाँ मतलब इस टाइम के जमाने में बुलेटिन बोर्ड है और उस बुलेटिन बोर्ड के आसपास में बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा क्राउड है। और ये बुलेटिन बोर्ड कहाँ है? टाउन हॉल। टाउन हॉल एक ऐसी प्लेस होती है जहां बहुत बड़ी गैदरिंग हो सकती है, बहुत सारे लोग एक साथ में इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी होती है या जब किसी बात पर लाइक डिबेट हो रहा है या कुछ भी चीज ऐसी हो रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पे बहुत सारे लोगों का होना जरूरी
भी है, तो टाउन हॉल जैसी जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको टाउन हॉल जरूर से दिखता है, तो ये वही जगह। तो वहां पे भी एक क्या है, बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ है। अब जब बुलेटिन बोर्ड के पास में सब जने लोग हैं, दैट टाइम फ्रेंड्स के दिमाग में आता है, फ्रेंड्स सोचता है कि क्या कोई बैड न्यूज है क्या। वाई उसने बैड न्यूज का ही क्यों सोचा, क्योंकि उसको एक पैटर्न पता है कि पिछले 2 साल से इस बुलेटिन बोर्ड पे हमेशा क्या हुआ है, हमेशा बैड न्यूज ही आई है, चाहे तो वो किसी ऑफिसर के कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स हो, चाहे कोई लॉस्ट बैटल के बारे में है या कोई ड्राफ्ट्स के बारे में। तो ये बुलेटिन बोर्ड एक तरीके से क्या हो गया, हमारे लिए एक बैड न्यूज लाने वाला हो गया है। So, इस तरीके से अब यहाँ पे एक आदमी उन्हें और मिलते हैं और उनका नाम है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट्स द नेम, इफ यू नो देन यू विल टेल मी। एंड ही इज अ ब्लैकस्मिथ, ओके, मिस्टर वॉशर। यस, मिस्टर वॉशर जो है वो एक ब्लैकस्मिथ है और वो अपने असिस्टेंट के साथ में यहाँ पे है। अब जब यहाँ से वो इस क्राउड से पास होते हुए फ्रेंड्स जा रहे होते हैं, तब मिस्टर वॉशर जो कि एक ब्लैकस्मिथ है वो उन्हें देखते हैं और वो उन्हें टॉन्ट मारते हैं, लाइक ही गिव्स अ कमेंट। वो कमेंट पास करते हैं, वो बोलते हैं अरे इतनी जल्दी कहाँ है, तुम्हारे पास में बहुत समय है स्कूल जाने में, आराम से जाओ। एंड ही यूज वन वर्ड बब ऑल्सो। इस बब वर्ड को भी याद रखना। बब मतलब क्या होता है, यंग चाइल्ड के लिए यूज किया जाता है, यानी जवान जो बच्चा है उसके लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स को लगती है बात बुरी, वो कहता है, वो मतलब सोचता है कि अरे ये भी मतलब मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे क्या कुछ ना कुछ सुना रहे हैं, यानी कि ये एक तरीके से उनको नेगेटिव लगता है कि अरे मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूं और ये बोल रहा है कि दैट मीन्स ब्लैकस्मिथ क्या कहना चाह रहे थे कि तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो, अब तो तुम्हारे पास पूरा दिन है इधर उधर भटकने का। फिर भी फटाफट से वो भागता है फ्रेंड्स और जल्दी जल्दी से भागकर कहाँ पहुंच जाता है, स्कूल पहुंचता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल का सिनेरियो जो हमेशा होना चाहिए वही वो सोचता है। वो क्या सोचता है, वो सोचता है स्कूल जाऊंगा, नॉइजी होगा, सब जने, जैसे बचपन में आपने सुना होगा स्कूल में ना, हम बात करते हैं जब टेबल्स की, तो छोटे बच्चों के टेबल्स की रेसिटेट करने की आवाज आती रहती है, या फिर कोई पोएम को बार बार रिपीट करते रहते हैं बच्चे, इस तरीके की आवाज आती रहती है। कोई कुछ बच्चों के रोने की, खेलने की आवाज आती रहती है, तो सारा एक शोरगुल सा, हर्ली बर्ली सा माहौल होता है। वो यही एक्सपेक्ट करता है कि जब मैं स्कूल पहुंचूंगा, व्हेन आई विल बी देयर, तो वहां पे नॉइजी होगा, हर्ली बर्ली होगा, और मैं क्या करूंगा, चुपके से क्लास में एंटर हो जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्लास में लेट आया था। ओके, सो ही वंडर्ड व्हाट इट कुड बी नाउ। किसके बारे में आया है ये बुलेटिन बोर्ड के बारे में सोचता है कि अरे अब बुलेटिन बोर्ड पे क्या बैड न्यूज आ गई है। तो ये इसी से रिलेट करते हुए बात आती है कि बुलेटिन बोर्ड पे अभी तक जो सारी बातें आई हैं वो बैड न्यूज है। अब और कौन सी बात है, ये पूरा जो पैराग्राफ है ये आपको कब काम आता है, जब हमें स्कूल से पहले वाली चीजों को समझाना है। दैट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज वे टू स्कूल, जब वो स्कूल तक जाता है तब तक वो क्या क्या देखता है, क्या चीजें होती है, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ दिस नेक्स्ट सीन इज अबाउट, सीन चेंज हो रहा है यहाँ पे। रिमेंबर दिस इज ऑल अबाउट स्कूल, अब ये स्कूल का पूरा चलेगा। सो नाउ जनरली हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं स्कूल में रेसिटेशन है, लेसन को दोहरा रहे हैं, हसल बसल हो रहा है स्टूडेंट्स का। बट जिस उस दिन जब वो फ्रेंड्स पहुंचता है, किस दिन, जिस दिन वो ऑलरेडी लेट है, जिस दिन उसके पार्टिसिपल्स का टेस्ट होने वाला है, उस दिन सारी जगह शांति है, एकदम चुप्पी छाई हुई है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ है। रोजाना फिश मार्केट, बिल्कुल ये सारे वर्ड्स याद आने वाले हैं तुमको, बिकॉज आपको स्कूल के बाद में ये सारे ना जो मैम के फिक्स होते हैं ना वर्ड्स, वो फ्रेजेस आपको नहीं सुनाई देने वाले हैं। सो ऑन रीचिंग स्कूल फ्रांस नोटिस करता है एक अनयूजुअल सा क्या है, साइलेंस, चुप्पी छाई हुई है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देन मिस्टर हैमिल को देखता है वो, तो वो जब मिस्टर हैमिल को देखता है तो मिस्टर हैमिल वेल ड्रेस्ड है, आज बिल्कुल तैयार होके आए हुए हैं। उन्होंने कैप पहनी है, उन्होंने ग्रीन कलर का ओवरकोट डाला हुआ है, एम्ब्रॉयडरी भी किया हुआ है उसको ओवरकोट के ऊपर। वो देखता है तो वो सोचता है कि ये ड्रेस तो जनरली कोई इवेंट है या कोई इंस्पेक्शन पे आने वाला होता है स्कूल के, तब ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं। होता है ना, आपकी स्कूल में भी ऐसा ही होता है कि टीचर नॉर्मली एक यूनिफॉर्म टाइप में या लाइक नॉर्मल जो डेली रूटीन के कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, लेकिन जैसे टीचर्स डे होता है या 15 अगस्त, 26 जनवरी और ये सब सेलिब्रेशन वाले डेज होते हैं, कोई ओकेजन होता है, तो वो बहुत अच्छे से तैयार होके आते हैं। आज जो टीचर है वो ये वेल ड्रेस्ड होके आए थे, प्रिटी ग्रीन कलर की ड्रेस थी उनकी, ब्यूटीफुल ब्लैक एम्ब्रॉयडरी की कैप थी, लेकिन बट क्या सब जने सैड जरूर दिख रहे थे, एवरीबडी वाज सैड। अब इस बीच में क्या होता है, मिस्टर हैमिल देखते हैं, मिस्टर हैमिल के पास में एक रूलर होता है और वो रूलर उनके आर्म में ऐसा होता है और वो ऐसे घूम रहे होते हैं, है ना। भाई
छड़ी, जिसको आपके जमाने में छड़ी बोल सकते हैं, छड़ी ऐसे लाइक आम में क्या डाला है, रूलर डाला और वो ऐसे घूम रहा है। उन्होंने देखा फ्रांस आया है लेट। अब फ्रांस के तो मन में क्या हो रहा है, दिल धड़कनें बढ़ रही हैं कि अब सर डांटेंगे मुझे, ये टीचर मुझे आज क्लास में डांटेंगे, सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी, एम्बैरेसिंग वाला मोमेंट है। लेकिन मोमेंट होता ही नहीं है वो। और मिस्टर हैमिल बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम लेट, अच्छा हुआ तुम टाइम पे आ गए, वरना हम तुम्हारे बिना ही क्लास आज स्टार्ट कर लेते, चलो जल्दी से बैठो। अब वो क्या करता है, फ्रांस बिल्कुल हीरो, साउथ के हीरो नहीं होते एकदम बेंच से मूव करके जंप करके पीछे बैठता है, वैसे करके बैठता है, वो एंट्री मारता है और पीछे बैठता है। जब वो पीछे बैठता है तो पीछे देखता है कि लास्ट बेंचेस जो यूजुअली खाली रहती हैं, आज वहां पे कौन बैठे हैं, विलेजर्स बैठे हैं। मतलब जो विलेजर्स वहां उस गांव के लोग हैं वो सारे इकट्ठे हुए वहां पर बैठे हुए हैं, कहां पे, बैक बेंच में। आगे बढ़ते हैं, मिस्टर हैमिल उस वक्त मतलब वो सब चीजें नोटिस ही कर रहा है कि आज यहाँ पे ये है, उन्होंने अच्छी ड्रेस पहनी, तैयार व्यार हुए हुए, क्या चल रहा, क्या है, हो क्या रहा है। उसी वक्त मिस्टर हैमिल जो है वो अनाउंस कर देते हैं कि आज मेरी ये लास्ट क्लास है। उन्होंने अनाउंस कर दिया दैट दिस लेसन आई शैल गिव यू इज गोइंग टू बी हिज लास्ट लेसन। और बहुत ही ग्रेव टोन में, मतलब मन भर जाता है, गला भरा आता है, वैसी उस टोन में मिस्टर हैमिल ने ये बात बताई सबको। और उन्होंने बोला ये लास्ट लेसन क्यों है, उसका रीजन भी बताना जरूरी है ना, क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे अभी कि व्हाई वाज इट द लास्ट लेसन ऑफ मिस्टर हैमिल, क्यों था, क्योंकि ये ऑर्डर आया था दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स रादर देन फ्रेंच, कि फ्रेंच की बजाय अब उनको क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाई जाएगी। यानी उनकी जो मातृभाषा है, देयर मदर टंग, वो उन्हें नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब वहां पर जर्मन का रूल है। तो दैट्स व्हाई अब उन्हें क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन सिखाया जाएगा। फ्रेंड्स को रियलाइज होता है उस वक्त, वो दुखी हो जाता है। मतलब आज तक जो टीचर को वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता था, उन्हें उनकी क्लास अटेंड करने का मन भी नहीं करता था, आज एकदम से क्या हो गया, फ्लिप हो गया, उसकी सारी भावनाएं जाग उठी, क्योंकि उसे लगा आज तो बस ये लास्ट डे है सर का, मैंने अपनी मदर लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी। मतलब गिल्ट वाला जो ट्रिप होता है, गिल्ट ट्रिप पे चला जाता है वो, कि मुझे सीखना चाहिए था, अब मुझे कौन सिखाएगा, मेरी जो सारी जो नीड्स हैं अबाउट लर्निंग माय मदर लैंग्वेज, वो सारी अधूरी रह जाएगी। ये सब उसके दिमाग में चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो फ्रेंड्स को रियलाइज होता है ही डजंट नो हिज ओन मदर टंग, मतलब उसे अपनी मदर टंग भी नहीं पता है, और वो रिग्रेट करता है कि आज तक उसने इन लेसन्स को सीरियसली क्यों नहीं लिया। जैसे तुम लोग भी रिग्रेट करते हो ना बाद में कि काश ना क्लास में जो पढ़ाया था वही उस वक्त ध्यान से पढ़ लेते तो आज हमारे काम आ जाता, बस वैसे ही रिग्रेट आ रहा है इसे। और फिर वो अंडरस्टैंड करता है कि क्यों टीचर जो है वो आज वेल ड्रेस्ड है और क्यों पीछे विलेजर्स बैठे हुए। तो उसे ये सारी चीजें अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ओके दैट्स द रीजन व्हाई इट्स हैपनिंग एंड एवरीबॉडी इज हियर एंड सिटिंग एट द लास्ट बेंच एंड व्हाई टीचर इज आल्सो वेल ड्रेस्ड। अब आगे बढ़ते हैं। अब मिस्टर हैमिल बताते हैं कि देखो भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ना, हमारे साथ में कुछ बुरा होता है ना तो हम क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं, भाई उसकी वजह से गलत हुआ, मैं जो ये सफर कर रही हूँ उसकी वजह से सफर कर रही हूँ, ऐसा। लेकिन हमेशा क्या एक ही पर्सन की गलती होती है? नहीं। मिस्टर हैमिल भी ये चीज बता रहे हैं कि तुमने भी तो तुम्हारी मदर लैंग्वेज को तवज्जो नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तुमने भी प्रेफर नहीं किया पढ़ना, और इसमें तुम्हारी गलती, मतलब जो वहां के रहने वाले हैं नेटिव पीपल, उनकी गलती है, उनकी भी, मिस्टर हैमिल कहते हैं मेरी भी गलती है, और साथ ही साथ में मतलब 3 लोगों की गलती है, उनकी और साथ ही साथ में बच्चों की भी और उनके पेरेंट्स की भी। मतलब मैं अगर मैं आपको पढ़ाना नहीं कर पा रही हूँ, समझो एक एग्जाम्पल, भगवान गलत नहीं है ना, तो मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ तो मेरी गलती है, तुम नहीं समझ पा रहे हो तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी, ये 3 जने इन्वॉल्व है, ऐसा मिस्टर हैमिल कहते हैं। कैसे, मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ कि किस पे आ सकता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ध्यान देना। जब हम बात करते हैं कि टीचर की गलती है, टीचर की गलती क्यों है, क्योंकि टीचर बोलते हैं, मिस्टर हैमिल बोलते हैं कि मैं भी तो क्या करता था ड्यूरिंग द क्लास, उनको बोलता था जाके मेरे पौधों में पानी दे के आ जाओ, ठीक है। बच्चों की गलती क्यों है, क्योंकि बच्चे जब हॉलीडेज चाहते थे कि भाई हाँ हॉलीडेज चाहिए उनको, वो ऑफ ले लेते थे तो वो चले जाते थे, या वो मतलब पेरेंट्स को हेल्प करने चले जाते थे। पेरेंट्स की भी इसलिए गलती क्योंकि पेरेंट्स मोर अर्निंग के लिए, ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए अपने साथ अपने बच्चों को फील्ड्स में लेके चले जाते थे, और उन्होंने कभी भी एजुकेशन को, लाइक राइट नाउ जिसे आप लोग एडुकेशन कहते हैं, देखो ये सारी जो चीजें हैं, आई अश्योर यू कि प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा सही हो जाएगा अगर तुमने कंटिन्यूटी में मेरी क्लासेस को देखा। बिकॉज मैं ना
उस बात पे लॉजिकली बात करती हूं जहां पे हम बात करते हैं एजुकेशन, स्केड्यूल। दीज वर्ड्स आर नो डाउटेडली स्पोकन वेरी फ्लुएंटली इन इंग्लिश राइट नाउ, बट अभी भी चेंजेस डिक्शनरी ने नहीं किए हैं। सो बोथ दी यू कांट से लाइक एजुकेशन बोल रहे हैं, ये तो एडुकेशन होता है। नो, बोथ आर एक्सेप्टेबल। सो एजुकेशन की बात करें, क्योंकि अभी भी अगर हम फोनेटिक्स की बात करते हैं, सिंबल्स की बात करते हैं, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो उसमें एजुकेशन ही लिखा जाता है, एडुकेशन नाम का कोई भी फोनेटिक सिंबल नहीं बनाया गया है। हो सकता है इन फ्यूचर धीरे धीरे चेंजेस आ जाए, डिक्शनरी में अपडेशन होता है तब वो हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हमने खुद ने ही रियलाइज नहीं किया है, तीनों जने यहाँ पे टीचर, चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, तीनों ने ही रियलाइज ही नहीं किया हाउ मच इंपॉर्टेंस इज ऑफ एजुकेशन इन देयर लाइफ। और यही बात है कि दैट्स व्हाई हम लोग आज क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी ही जो मदर टंग है उसके लिए रिस्पेक्ट लूज कर चुके हैं, और उसके लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई उन्होंने एक और चीज बोली, दैट ऑलवेज कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट एट इट इज द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। किसकी? स्लेवरी मतलब गुलामी। स्लेवरी मतलब क्या होता है? गुलामी। प्रिजन मतलब क्या होता है? जेल, है ना? जेल, जेल सुना है ना? जेल वेल जाते हैं, करते हैं, बंद हो जाते हैं, ऐसे काम नहीं करने हैं। मुझे पता है अभी बड़ा खून गरम है तुम्हारा, तो हर वक्त यही चलता है कि इसको मार दूं, इसको ये कर दूं। ना जी ना, देखो बोर्ड एग्जाम्स है और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यही सारी काम पहले जरूरी है कि तुम इस जेल से बाहर निकलो। कौन सी जेल से? जिसमें तुम कैद हो चुके हो, वो है बिना एजुकेशन वाला। एजुकेट योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज। सेकंड पार्ट यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट लगा रही हूं मैं आपके, दैट द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट, कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट। अपने जैसे मुझे भी काफी लोग बोलते हैं कि भाई आप इंग्लिश ज्यादा यूज करते हो। नहीं, मुझे मेरी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो मेरा डायलेक्ट है, वो भी बहुत अच्छे से आता है। इट्स लाइक मुझे इंग्लिश पसंद है, तो इसलिए तो आपको अपनी हर एक भाषा आनी चाहिए। जो हम लोग आजकल देखने को मिलता है कि हम रीजनल लैंग्वेजेस को या फिर डायलेक्ट जो है हमारा, या जो हमारी मदर टंग है उसको बोलते हैं नो 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 नो। अगर किसी बच्चे ने बोल दिया ना, मतलब किसी बच्चे ने बोल दिया 1 2 3, फटाक से उसकी मम्मी बोलेगी उसे व्हाट इज 1 2 3? नो, 1 2 3। क्यों? 1 2 3 भी आना चाहिए अगर 1 2 3 आता है। और एक जो संस्कृत में अगर आता है तो वो तो और भी अच्छा है, एकम द्वितीय तृतीय ऐसा करके। सो हर लैंग्वेज जो आपके लिए है, अगर आपके हेल्पफुल है, आपको आगे जाके हेल्प करेगी, तो आपको वो जरूर से अपने पास में दिल के करीब रखनी चाहिए। फिर फ्रेंड्स वंडर करते हैं और वो कहते हैं जो प्रूशियंस हैं वो क्यों, उन्होंने यहाँ पे सिंबल किया, सिंबलिज्म का यूज हुआ है, और सिंबलिज्म का यूज करने के लिए ही यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट दिया है। क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है दैट पिजन का यूज किसके लिए किया गया है, या फ्रांस ने एक सिंबलिज्म के थ्रू कंपैरिजन किया है, वो किस किस के बीच में किया है। सो देयर इज दिस क्वेश्चन एंड द आंसर विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर गेटिंग योर गुड मार्क्स, एंड दैट इज, उन्होंने सार्कास्टिकली, किसने? टीचर ने नहीं, फ्रांस ने। देखो सोचो, फ्रांस जो आज तक पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, वो यहाँ पे सोचता है कि जो पर्शियंस हैं कुड फोर्स पिजन्स टू कू इन जर्मन। क्या वो कबूतर को भी बोलेंगे तुम कू कू जर्मन में करो? क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या वो उनकी भी लैंग्वेज छीन लेंगे और उनको बोलेंगे नहीं अभी हमारा यहाँ पे हक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, वर्ड को जीत लिया है और हमारा यहाँ पे अधिकार है, तो तुम अब जर्मनी में कू कू करो? ऐसा क्या हो सकता है? तो सार्कास्टिक जो यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया है वो याद रखना। फिर हैमल बिकम्स इमोशनल एंड राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या लिखा था हैमल ने, ये यहाँ पे आपके सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज, कि हैमल ने, मिस्टर हैमल ने क्या लिखा था ब्लैक बोर्ड पे? उन्होंने फ्रेंच में लिखा था, और वो क्या लिखा था? दैट वाज विव ला फ्रांस। दैट मींस, उसका मतलब क्या है? लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके, क्या लिखा था उन्होंने? लॉन्ग लिव फ्रांस। उसका आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। एट लास्ट उन्होंने ये लिखा था, हालांकि इससे पहले एक और चीज हुई थी, दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, बट फिर भी मैं इंसिडेंट बता देती हूँ कि एक टाइम पे हैमल ने सब स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस करने, पूछने स्टार्ट कर लिए थे, ऐसा करके इंटरैक्शन चल रहा था। तो उसी इंटरैक्शन के दौरान मिस्टर हैमल ने क्या किया था? बात करी मिस्टर फ्रांस से, दैट मीन्स मास्टर फ्रांस, राइट? तो फ्रांस से उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, लेकिन फ्रांस आंसर देने के लिए
तैयार नहीं था. He was not ready to give answer. Why that so? Because he never gave that much attention to his studies. उसने अपने पढ़ाई पे कभी उतना ध्यान नहीं दिया. But he was feeling very bad. He wanted, वो चाहता था. क्या चाहता था? वो चाहता था कि आज मैं आंसर दे दूं. मैं बिल्कुल सही आंसर देना चाहता हूँ, करेक्ट आंसर देना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास में आंसर्स नहीं थे. पर इस बात पे भी जो मिस्टर हैमिल है उन्होंने उसे डांटा नहीं, उसे स्कोल्ड नहीं किया और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, और वो उन्होंने टर्न करके ब्लैक बोर्ड पे ये लिख दिया, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. एंड लास्टली यही वो लास्ट लेसन है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और फिर फ्रांस को लगता है कि ये जो लास्ट लेसन है वो मैं हमेशा आई विल रिमेंबर दिस लास्ट लेसन ever, forever. Like तुम लोग नहीं बोलते हो बेस्ट फ्रेंड्स forever वाला, so ever and forever वो से ये लास्ट लेसन याद रहने वाला है. जिस इंसान ने 40 साल एक ही लैंग्वेज, एक ही स्कूल में, उसी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है, आज उन्हें यहाँ से ये जगह छोड़ करके, ये विलेज छोड़ करके जाना पड़ेगा. So on that emotional note, this chapter ends. ये यहाँ पे end हो जाता है, but emotions को थोड़ा सा थाम के रखिए, बैठ जाइए. I have some rapid fire round questions for you and I hope that it's going to be helpful for you. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं rapid fire के questions. फटाफट से आगे बढ़ते हैं और करते हैं rapid fire round के questions and my question is, are you ready to give answer? फटाफट से मैं आपको लोगों के से question पूछ रही हूँ. Are you ready? क्या आप सभी जने रेडी हैं? आप ना क्वेश्चन से आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? क्या ये समरी हेल्पफुल रही है या नहीं रही है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में खड़का दो. मजा आ जाना चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे तो ट्रेन चल रही है और फट 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 फट, वो भी कौन सी वाली? वंदे भारत टाइप्स वाली, जल्दी से आई जल्दी से गई. वंदे भारत में नहीं, बुलेट वो ट्रेन होती है जो है ना, बुलेट ट्रेन वाली, वैसी वाली खड़का दो. पता चल जाए मुझे कि यस आपने वन शॉट रिविजन में समरी कर ली है, क्वेश्चंस कैसे अटेंड करने हैं पता कर लिया. अब आप दो क्वेश्चंस मैम. वी आर फुल्ली हार्टली रेडी फॉर द क्वेश्चंस. लेट्स गेट स्टार्टेड. फटाफट से स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर टीवी स्क्रीन्स, नॉट ऑन योर टीवी स्क्रीन्स बट ऑन योर मोबाइल स्क्रीन्स नाउ. सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ. आंसर्स आपको क्वेश्चन 1 और आंसर करके ही देना है. What was in the new order from Germany? जर्मनी की तरफ से ऑर्डर आया था, we know that. ठीक है, तो वो जर्मनी की तरफ से जो ऑर्डर आया उसमें क्या था? Options are A, all schools in Alsace and Lorraine will be closed. Then B option, German will be taught in entire France. French will no longer be taught in any city of France. And French will no longer be taught in 2 cities of France. Very difficult. Yes, मैं थोड़ी सी सख्त हूँ इन मामलों में कि समझा प्यार से दो, लेकिन जब क्वेश्चंस बनाने की बात आती है ना तो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाती हूँ ताकि आपको एग्जामिनर्स ना वो आपके इमोशंस के साथ में खेल के फंसा ना सके. मैं ही यहाँ पे फंसा देती हूँ. देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, ऑप्शंस मेनली बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं रिलेटेबल है. उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप यहाँ पे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव, who was sitting, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे. क्या है? who was sitting on the back benches of the class. बैक बेंचर्स कौन थे इस दिन? किस दिन? जब ये लास्ट लेसन था उस दिन बैक बेंचर्स कौन बन गए थे? क्या वो प्रूशियन सोल्जर्स थे? क्या वो नए टीचर्स थे? क्या वो विलेजर्स थे या फिर ऑर्फन्स थे? क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर्स आपके सामने, आपको सिर्फ टिक द करेक्ट वाला ही पार्ट करना है. तो जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको कितना समझ में आया. Next question is question number 3 and that question number 3 is, what does the last lesson symbolize? ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. once again telling you, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि सिंबलाइज वाले क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस आते हैं, टकरा ही जाएंगे आपके. सो क्या ये लास्ट लेसन लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी को बताता है, लॉस ऑफ फ्रीडम या लॉस ऑफ लैंग्वेज या फिर लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम? देखा फिर से अगेन इसी तरीके के सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं. मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपका अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा और मैं आपको ये वादा भी करती हूँ कि आपको कुछ और हेल्प चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आफ्टर डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस, जब हम लास्ट में थोड़ा सा एक समराइज करेंगे इन सब चीजों को, तब आप मुझे बता दीजिएगा व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम मी, कौन सा चैप्टर चाहिए एंड ऑल. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड हैमिल, मिस्टर हैमिल की बात कर रहे हैं, बीन टीचिंग इन दैट स्कूल.
कितने साल से वो उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, 10 years, 20 years, 5 years and 40 years, इसका आंसर ना, ये तो बड़ा लॉलीपॉप वाला सा क्वेश्चन दे दिया मैम, क्योंकि 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया तो एक इजी, वरना कॉन्फिडेंस ऐसे डूम लो हो जाएगा, फिर आप धड़ाम से जब ऐसे गिरोगे तो आवाज भी बहुत जोर से आएगी, तो मैम नहीं चाहती कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाए, आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई होप दैट आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा। डेफिनेटली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है एंड व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल इज आपका प्यार बेशुमार चाहिए है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं मैं इसी एनर्जी के साथ में इसी तरीके से समरीज लेके आऊं आपके लिए और इसी तरीके से क्वेश्चंस किस तरीके से अटेंड करना है, हाउ लॉन्ग क्वेश्चन शुड बी अटेंडेड, हाउ टू राइट योर आंसर्स, हाउ व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए है तो डेफिनेटली यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गो थ्रू दैट पीडीएफ ऑफ कमेंट एंड डेफिनेटली आई विल रिवर्ट इट बैक। इतना तो मुझ पे भरोसा कर सकते हो आप। एंड फॉर मदर हम बात कर सकते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में। सो फॉर दैट आई वुड से टडास, बाय बाय।